हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं और किसके थ्रू बनता है वो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है या किसके थ्रू बनता है। आपको याद होगा हम +1 में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, एट द एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट्स हमारा क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम ट्रांसफ़र करते थे पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट से क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता था, एट द एंड बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र करते थे। तो ये तो बात हो गई फाइनल अकाउंट की। अब मेन पॉइंट ये कि हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं। हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाते हैं और बैलेंस शीट से पहले बनाते हैं, उसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। कि मतलब कि जो पी एंड एल अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, वो नेट प्रॉफिट और या नेट लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड एल अकाउंट के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमें अब ये पता चल गया कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके थ्रू बनता है या किसके बाद बनता है। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे हम पी एंड एल अकाउंट भी बोलते हैं और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये बताता है टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एज पर द पी एंड एल अकाउंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये जो अकाउंट होता है ना, पार्टनर से रिलेटेड होता है। बताता है कि सारे पार्टनर्स के बीच में हमने कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब पार्टनर के बीच में कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में कैसे ट्रांसफर जाएंगी रिलेटेड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के बीच में, मतलब कैसे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स आती हैं। ठीक है, और ये नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। जो हमने +1 में गोल्डन रूल्स पढ़े थे ना अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसका नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था कि हमने डेबिट क्या करने हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करना है हमने सारी इनकम्स और गेन्स को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है, हम इसे ऐसे बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड हमारी डेबिट होती है और ये साइड हमारी क्रेडिट होती है। एक मेन पॉइंट ये है, अब जैसे मैं क्वेश्चन में कह दिया कि आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और हमें क्वेश्चन में दे दी कोई आइटम पी एंड एल अकाउंट की। हमें ये तो पता ही है ना कि पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं। जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स नहीं होंगी वो सारी पी एंड एल अकाउंट में आएंगी। अब जैसे मैं दे दिया कि डिस्काउंट देना है किसी को, तो वो डिस्काउंट इसमें तो नहीं आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, जिस नेट प्रॉफिट के थ्रू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होएगा। तो उस नेट प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट हमें पी एंड एल अकाउंट का गिवन होगा, उस नेट प्रॉफिट में हम सबसे पहले डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट करने के बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो पार्टनर से रिलेटेड होएगी, रिलेटेड टू पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि इसके अंदर हम डेबिट क्या करेंगे, जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, और क्रेडिट किन्हें करेंगे, जो फर्म के लिए इनकम और गेन होंगी। तो अब हमने डेबिट साइड लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है कि पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, उस पे जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो फर्म के लिए खर्चा होगा ना, कि फर्म को पैसे देने पड़ रहे हैं, कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर फर्म को उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए खर्चा, तो इसलिए डेबिट साइड शो होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होएगा।
पार्टनर को सैलरी पे करनी है तो वो भी फर्म के लिए खर्चा, तो इसलिए वो डेबिट साइड लिखा हुआ है। टू पार्टनर सैलरी, दो पार्टनर के बीच में अगर कोई कमीशन पे करनी है तो वो कमीशन पे की जाएगी, वो भी फर्म के लिए खर्चा, तो इसलिए वो भी डेबिट साइड आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट साइड क्यों लिखा है कि अगर पार्टनर ने कोई पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो उस पर इंटरेस्ट पार्टनर पे करेंगे, तो वो जो पार्टनर पैसा पे करेंगे तो वो बिज़नेस के लिए इनकम है, वो बिज़नेस में पैसा आ रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट हम क्या करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। बस यही सारी आइटम्स आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब हमने इनका बैलेंस करना है। एट द एंड हम अकाउंट को क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब जिस अकाउंट में शॉर्टेज होएगी, जिस साइड में शॉर्टेज होएगी, अब जैसे डेबिट साइड हमारा शॉर्ट आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड हमारा शॉर्ट आ रहा है तो हमारा लॉस है। अब जैसे मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया है इसमें मैंने लिखा है कि डेबिट साइड शॉर्टेज है तो इधर मेरा डेबिट साइड प्रॉफिट आ रहा है। जब प्रॉफिट डेबिट साइड आएगा तो हम उसे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड शॉर्टेज आएगा तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड शॉर्टेज आ रहा है तो वो प्रॉफिट शो हो रहा है, अगर क्रेडिट साइड शॉर्टेज आ रहा है तो वो लॉस शो हो रहा है। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे क्रेडिट साइड हमारा टोटल आ रहा है 12,000 और डेबिट साइड हमारा टोटल आ रहा है 5,000, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 है, तो जिस साइड टोटल ज़्यादा होगा ना वो साइड हमने दोनों जगह लिख देनी है। जैसे 12,000 हमने टोटल लिख दिया, इधर 12,000 हमने लिख दिया और इधर भी हमने 12,000 लिख दिया, और 5,000 टोटल इधर आ रहा है हमारा, तो हमारा 7,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब मेन पॉइंट ये है कि 7,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है इन दोनों पार्टनर में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन होगी क्वेश्चन में। अब जैसे मान लो 3:2 है तो हम वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,000 में 3:2, 7,000 इंटू में 3/5, मतलब 7,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 5 तो ए का शेयर हो गया, और 7,000 इंटू में 2/5 ये बी का शेयर हो गया। तो जो कैलकुलेट करके आंसर निकलेगा वो हम टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी में, ये हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज हो रही है तो वो प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है, अगर क्रेडिट साइड में शॉर्टेज हो रही है तो वो लॉस इंडिकेट कर रहा है। ओके, बस इतना ही हमने बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इतना ही काम है हमारा। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।